Hello मेरे प्यारे बच्चों, this is Vikas from our concept classes. In this particular video, we are going to learn about interesting topic that is called differentiability. Differentiability क्या है? Differentiability is an ability of a function to check whether this particular function is differentiable or not. तो आप अगर जब differentiability की बात सुनते हैं तो आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि हम उस particular function का डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं या नहीं। तो इसका मतलब अगर आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? डेरिवेबिलिटी। ओके, तो डेरिवेबिलिटी हमें क्या बताता है? डेरिवेबिलिटी हमें बताता है किसी भी फंक्शन का हम चेक कर सकते हैं कि आप डिफरेंशिएट कर सकते हो या नहीं। तो पहले हम समझते हैं, अगर हमारे पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, इस पर्टिकुलर फंक्शन का अगर हम डेरिवेटिव निकालें या फिर डिफरेंशिएट करते हैं। इसी फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं कि नहीं, तो आप अगर डिफरेंशिएट करते हो तो आपको क्या मिलेगा? एफ डैश ऑफ एक्स। और एफ डैश ऑफ एक्स को क्या कहते हैं? डेरिवेटिव कहते हैं। क्या कहते हैं? डेरिवेटिव कहते हैं। डेरिवेटिव कहते हैं। ओके, तो इसका मतलब अगर आपके पास एक फंक्शन है, उसका अगर आप डिफरेंशिएट करते हो तो आपको क्या मिलता है? एक आउटपुट मिलता है, जिस आउटपुट को हम लोग क्या कहते हैं? डेरिवेटिव। तो ये जो फंक्शन है, इसको डेरिवेटिव क्या है? एक प्रोसेस है। तो इसका मतलब अभी जो ये फंक्शन डेरिवेटिव हुआ है, कि सारे फंक्शन डेरिवेटिव हो सकते हैं? अगर नहीं तो क्यों नहीं? अगर होते हैं तो क्यों होते हैं? कोई फंक्शन डेरिवेटिव आप कब कहते हो? तो उसको समझने के लिए हम पहले दो सिंपल ज्योमेट्रिकल वर्ड्स के बारे में जानेंगे, जिसे हम लोग कहते हैं जिसे हम लोग कहते हैं टेंजेंट और सीकेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? टेंजेंट और सीकेंट कहते हैं। पहले आप समझते हैं टेंजेंट क्या होता है, और पहले हम समझते हैं सीकेंट क्या होता है। सीकेंट क्या होता है? Secant। तो आपके पास अगर कोई कर्व है, इस कर्व को कोई एक लाइन दो पर्टिकुलर पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये लाइन को हम कहते हैं सेकेंड। क्या कहते हैं? सेकेंड कहते हैं। तो इसका मतलब अगर एक सेकंड को अगर आप डील कर रहे हो, तो सेकंड इज अ लाइन व्हिच इंटरसेक्ट दिस कर्व एट अ टू पॉइंट। दो पॉइंट्स पे अगर इंटरसेक्ट कर रहा है तो आप उसे क्या कहोगे? सेकंड कहोगे। नाउ सेकंड को अब सेकंड से हमारा आता है टेंजेंट। टेंजेंट टेंजेंट क्या है? टेंजेंट एक पॉइंट है जब मेरा दोनों के दोनों ये दोनों पॉइंट्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो जीरो हो जाए। इसका मतलब, और ये पॉसिबल कब है कि दोनों ही पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है वो जीरो कब होगा? कि ये जो कर्व है, ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, ये इस कर्व को एक ही पॉइंट पे टच कर रहा हो। तो इस पर्टिकुलर केस में क्या होगा कि इन दोनों के बीच के जो डिस्टेंस है वो जीरो हो जाएगा। तो वो जो लाइन जब इस कर्व को इस कर्व को एक पर्टिकुलर पॉइंट पे टच कर रहा है, तो उस लाइन को हम कहेंगे टेंजेंट। तो जैसे एग्जांपल, ये हमारे पास एक कर्व है, ये मेरा एक टेंजेंट है, इसे हम लोग कहते हैं टेंजेंट। क्या कह रहे हैं? टेंजेंट कहते हैं। इतना क्लियर है या नहीं है? क्लियर है या नहीं है, ये बताओ। हाँ सर है, ये क्लियर है। इतना क्लियर है तो ध्यान से समझने की कोशिश करना। ए वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक अबाउट इट। ये इसे हम लोग टेंजेंट कहते हैं। तो टेंजेंट को के बारे में हम क्या लिख सकते हैं? इट इज अ लिमिटिंग केस। इट इज अ लिमिटिंग केस। लिमिटिंग केस ऑफ अ सेकेंड। ठीक है, लिमिटिंग केस ऑफ अ सेकेंड कहते हैं। ठीक है, इतना क्लियर है ना? तो बच्चों मान लेते हैं हमारे पास एक ही कर्व के दो पॉइंट को मैंने, ये मेरा एक कर्व है, इसी कर्व को मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हमें क्या करना है? टेंजेंट फाइंड करना है, टेंजेंट ड्रॉ करना है। तो हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं? मेरे पास दो अप्रोचेज हैं। आइदर मैं इस लेफ्ट हैंड साइड से इसको अप्रोच करूं। ओके, कैसे अप्रोच करूं मैं? पहले ये, फिर इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस है वो थोड़ा सा कम होगा, छोटा होगा। फिर ये, फिर ये, फिर एक पॉइंट ऐसा आएगा जो सिर्फ इस पर्टिकुलर पॉइंट को टच करते हुए जाएगा, और इस पर्टिकुलर पॉइंट को मैं क्या कहूंगा? टेंजेंट कहूंगा। क्या कहूंगा? टेंजेंट कहूंगा। ठीक है, अब इसी प्रकार से इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हम कैसे कर सकते हैं? हम इधर से भी, राइट हैंड साइड से भी अप्रोच कर सकते हैं। तो हाउ टू अप्रोच फ्रॉम राइट हैंड साइड? मान लेते हैं ये पॉइंट है हमारे पास, मान लेते हैं ये पॉइंट है, तो इनके बीच में जो टेंजेंट सेकंड होगा, ये मेरा एक सेकंड है,
इसको हमको टेंजेंट में लेके जाना है, तो मैं क्या करूंगा, इसके लिमिटिंग ये पॉइंट को यहाँ पे लाऊंगा और ये धीरे से ऐसे जाएगा, इसको और नजदीक लेके जाऊंगा तो ये धीरे से ऐसे जाएगा, फिर इसको एक पॉइंट यहाँ पे ये धीरे से ऐसे जाएगा, तो एक पर्टिकुलर पॉइंट आएगा जब ये कर्व ऐसे करके टच कर रहा है, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट को हम क्या कहेंगे, टेंजेंट कहेंगे। तो आपने क्या देखा कि टेंजेंट को इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ड्रॉ करने के, टेंजेंट ड्रॉ करने के दो तरीके हैं, एक राइट हैंड साइड से, एक लेफ्ट हैंड साइड से। तो इसका मतलब क्या है कि आप दोनों दोनों ही साइड से अप्रोच कर सकते हो। तो इसका मतलब ये होता है, अगर हम इसको डेरिवेटिव के फॉर्म में लिखें तो इसका मतलब ये होता है कि अगर मेरा राइट हैंड साइड से अप्रोच कर रहे हैं तो मेरे पास जो टेंजेंट है, और लेफ्ट हैंड साइड से जो अप्रोच कर रहे हैं मेरे पास जो आया, दोनों टेंजेंट क्या हो जा रहे हैं, एक पॉइंट पे कोइंसाइड हो जा रहे हैं। जब दोनों ही कोइंसाइड होंगे तो हम कह सकते हैं कि फंक्शन मेरा डेरिवेबल है। तो हम यहां से क्या लिख सकते हैं, इफ टेंजेंट फ्रॉम बोथ साइड coincide, if tangent from both the sides are coincide, then we can say function is differentiable। तो हम क्या कह सकते हैं, मेरा फंक्शन है डिफरेंशिएबल है। ठीक है, क्या कह सकते हैं, फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल है। इतना क्लियर है? हैव यू गॉट इट? कोई दिक्कत? बढ़िया ना। अगर अगर किसी फंक्शन को अगर आप डिफरेंशिएबल कहते हो, क्या कहते हो, किसी फंक्शन को अगर आप डिफरेंशिएबल कहते हो तो कब कह सकते हैं, इसी पर्टिकुलर केस से हम समझने की कोशिश करते हैं। अब सपोज करिए आपके पास एक कर्व है, एक दूसरा कर्व है, इसको तो मैंने आपको ऐसे ही समझाने के लिए ये ड्रॉ किया। एक और डायग्राम मैं ड्रॉ करता हूँ। सपोज कीजिए ये हमारे पास एक कार्टेशियन प्लेन है या फिर कोऑर्डिनेट सिस्टम्स है हमारे पास। तो ये कुछ ऐसा है, ओके, ध्यान से समझिएगा। हमने एक कर्व ड्रॉ किया, ये कर्व कुछ ऐसा है, ठीक है। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हमें क्या फाइंड करना है, टेंजेंट फाइंड करना है। तो मान लेते हैं ये पर्टिकुलर पॉइंट हमारा क्या है, ये एफ ऑफ, ये पॉइंट ए है, और ये पॉइंट क्या होगा, एफ ऑफ ए होगा। ये क्या होगा, एफ ऑफ सॉरी ए, ये ए प्लस एच होगा, ए प्लस एच होगा। और ये पॉइंट यहाँ पे मैंने दूसरे पॉइंट्स को लिया है, ये क्या है मेरा, ए माइनस एच। तो ये क्या होगा, एफ ऑफ ए माइनस एच। ठीक है, इतना क्लियर है? यहां से इस एफ ऑफ ए पे जो पॉइंट होगा वो क्या होगा, एफ ऑफ ए प्लस एच, राइट। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ये जो आपने यहाँ पे जो डायग्राम देखा है, मैं सोच रहा हूं कि मैं एक लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करूं, मैं एक राइट हैंड साइड से अप्रोच करूं। तो मैं कैसे अप्रोच कर सकता हूं इसे, इस पे अगर मैं यहाँ पे एक टेंजेंट, यहाँ पे एक इस दो पॉइंट के बीच में मैं एक क्या करूंगा, सेकंड ड्रॉ करूंगा, तो कुछ ऐसा दिखेगा ये सेकंड। इन दोनों पॉइंट के बीच में जब मैं सेकंड ड्रॉ करूंगा कुछ ऐसा दिखेगा सेकंड, ओके। तो मैं दोनों ही सेकंड का क्या निकालता हूँ, स्लोप निकालता हूँ, स्लोप। ठीक है, जब हम लेफ्ट हैंड साइड से, फॉर लेफ्ट हैंड टेंजेंट, ठीक है, एल एच टी, लेफ्ट हैंड सेकंड, सॉरी, लेफ्ट हैंड सेकंड के लिए हम एक स्लोप निकालते हैं, एल एच एस। तो इसका स्लोप क्या होगा, कैसे निकालते हैं स्लोप किसी भी लाइन का, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, स्ट्रेट लाइन वाली फॉर्मूला, y2 माइनस ऑफ y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस ऑफ x1। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, y2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, f ऑफ a माइनस ऑफ h माइनस ऑफ f ऑफ a डिवाइडेड बाय a माइनस h माइनस ऑफ a। तो मैं क्या लिखूंगा, f ऑफ a माइनस h माइनस ऑफ f ऑफ a डिवाइडेड बाय h माइनस ऑफ h, ओके। दूसरा, राइट हैंड साइड से अगर हम एक सेकंड जो ड्रॉ करेंगे, राइट हैंड सेकंड ड्रॉ करेंगे, उसका स्लोप क्या होगा, उसका स्लोप होगा एफ ऑफ ए प्लस ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए प्लस एच माइनस ऑफ ए। ये मेरा स्लोप निकल गया, क्या निकल गया, स्लोप। और ये स्लोप क्या होगा, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस ऑफ एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय एच। होगा या नहीं होगा, होगा या नहीं होगा, होगा। हम ये लिख सकते हैं। अब मैंने आपको क्या बताया था कि दोनों ही स्लोप क्या होना चाहिए, कोइंसाइड कर जाने चाहिए। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट का मैं स्लोप निकालना चाहूंगा तो ये मैं सेकंड का निकालूंगा। अगर मैं इसे चाहता हूं
कि इसकी लिमिटिंग केस में बन जाए, तो मैं h को, ये जो h है यहाँ पे a माइनस h, इस a माइनस h को अगर मैं टेंस टू 0 कर दूं तो ये दोनों पॉइंट ओवरलैप कर जाएंगे, और ओवरलैप कर जाएंगे तो मैं क्या कह सकता हूं, उस पर्टिकुलर पॉइंट का मैं फिर जब h टेंस टू 0 हो जाएगा तो इसका मतलब ये होता है क्या, वो जो स्लोप आपने निकाला वो फिर टेंजेंट के लिए आपने निकाला, तो मैं यहां क्या निकाल दूंगा, फॉर टेंजेंट, ताकि मैं अपना लिमिटिंग केस के लिए जा रहा हूं, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a माइनस h माइनस ऑफ f ऑफ a डिवाइडेड बाय माइनस ऑफ h। ये किसका निकला, ये टेंजेंट निकला, किसका निकला टेंजेंट, ये निकला, ये सॉरी ये स्लोप निकला किसका, तो टेंजेंट का। और दूसरा इस फिर राइट हैंड साइड से जो सेकेंड है उसका स्लोप क्या निकलेगा, उसका टेंजेंट का स्लोप क्या निकलेगा, एफ ऑफ ए प्लस ऑफ एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय एच। तो ये मेरा क्या निकल गया, ये दोनों ही पॉइंट का, दोनों ही सेकंड का मेरा स्लोप निकल गया। अब देखिए होता यूं है कि किसी भी फंक्शन को आप कब कह सकते हो कि वो डिफरेंशिएट हो, जब दोनों ही टेंजेंट क्या हो जाए, कोइंसाइड कर जाएं। दैट मींस दोनों ही पॉइंट कब कोइंसाइड करेंगे, जब इनके स्लोप्स आपस में इक्वल होंगे। तो हम हेंस क्या कह सकते हैं, हेंस अ फंक्शन कैन बी डिफरेंशिएबल इफ, एक फंक्शन को हम लोग कब कहते हैं डिफरेंशिएबल, इफ लिमिट h tends to 0 f of a minus h minus of f of a divided by minus of h is equals to limit h tends to 0 f of a plus h minus of f of a divided by h and it is equals to finite। ये अगर फाइनाइट है तो मैं ये कह सकता हूं, अगर ये फाइनाइट है तो मैं ये कह सकता हूं कि मेरा जो फंक्शन है वो क्या है, वो डेरिवेबल है। तो बच्चों अगर आपको नहीं, आई होप ये चीजें आपको समझ में आई हो, आप इसे प्लीज नोट डाउन कर लीजिए। ओके, तो मेरे प्यारे बच्चों, किसी फंक्शन को आप कब कहोगे कि वो फंक्शन जो है मेरा डिफरेंशिएबल है, उसका प्राइम कंडीशन ये है कि उसका राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, तभी आप कह सकते हो किसी भी फंक्शन को डिफरेंशिएबल। और तो और अगर एक पर्टिकुलर फंक्शन को अगर आप चेक करना चाहते हो वो फंक्शन क्या डेरिवेबल है किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या नहीं, तो उससे पहले उस पर्टिकुलर फंक्शन का हमें चेक करना होगा कि वो फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है या नहीं। तो किसी भी फंक्शन को अगर आप चेक करना चाहते हो कि वो फंक्शन डिफरेंशिएबल है, तो आपको ये भी चेक करना पड़ेगा कि वो फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं, क्योंकि अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है तो उस जगह पे वो डिफरेंशिएबल नहीं हो सकता है। ओके, तो सपोज कीजिए अगर आपको मैं कहता हूं तो मैं तो इसका मतलब मैंने क्या कहा कि किसी भी फंक्शन को डिफरेंशिएबल होने के लिए पहले उसकी कंटिन्यूटी चेक करनी पड़ेगी, फिर आप उसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर सकते हो। ओके, तो पहले कंटिन्यूटी फिर डिफरेंशिएबिलिटी। तो आपको चेक करने का जो रूल है, चेकिंग रूल, चेकिंग रूल, इफ द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल at x equals to a, then it must be a continuous, must be continuous at x equals to a। तो x equals to a पे वो कंटिन्यूस भी होनी चाहिए। अगर वो कंटिन्यूस नहीं है तो आप उस पर्टिकुलर पॉइंट पे डिसकंटिन्यूस हो नहीं है, मीन्स उस पर्टिकुलर पॉइंट पे आप डेरिवेबिलिटी नहीं चेक कर सकते हैं। तो लेट्स डू सम क्वेश्चंस इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर कंसेप्ट इन अ मच मोर इन डेप्थ वे। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये पहला क्वेश्चन है इस पर्टिकुलर टॉपिक में। सो दैट द फंक्शन f of x इक्वल्स टू mod of x minus 3 इज अ कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू 3। तो ये जो फंक्शन है ये कंटिन्यूअस है और डिफरेंशिएबल नहीं है। क्या है, कंटिन्यूअस है और डिफरेंशिएबल नहीं है। तो कंटिन्यूअस कब होता है, जब राइट हैंड लिमिट
इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट। तो पहले कंटिन्यूस चेक करते हैं कि कंटिन्यूस है या नहीं। तो आर एच एल क्या हो जाएगा, लिमिट ऑफ x टेंस टू 3 प्लस मॉड ऑफ x माइनस ऑफ 3। तो x 3 प्लस का मतलब ग्रेटर देन 3, तो इसका वैल्यू क्या होगा जब आप यहाँ पे सब्सटीट्यूट करोगे, तो लिमिट ऑफ x टेंस टू 3 प्लस इसके जगह पे सब्सटीट्यूट जब करोगे तो 3 माइनस 3 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। 3 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। फिर इसका राइट लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करेंगे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा, x टेंस टू 3 माइनस मॉड ऑफ x माइनस ऑफ 3 इज इक्वल टू 3 माइनस है मतलब 3 माइनस h है, 3 माइनस h माइनस ऑफ 3 इज इक्वल टू, इसको आप ऐसे भी कर सकते हो 3 माइनस h, तो मॉड ऑफ माइनस h, तो ये आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, h टेंस टू 0 इज इक्वल टू h, लिमिट h टेंस टू 0 इज इक्वल टू 0। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, गलती से मैंने यहाँ h सब्सटीट्यूट कर दिया। तो इसको आप जो नॉर्मल तरीका है डायरेक्टली आप यहाँ पे 3 भी सब्सटीट्यूट कर सकते हो। अगर आप 3 सब्सटीट्यूट करोगे तो ये 0 हो जाएगा। आप दोनों ही मेथड से कर सकते हो, ये भी मेथड से, ये भी मेथड से। आप आपने देख लिया राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शन वैल्यू। वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या है, इज इक्वल टू x माइनस 3, कहाँ पे, x इक्वल टू 3 पे। तो x इक्वल टू 3 पे ये वैल्यू ऑफ द 0 आ जा रहा है। इसका मतलब राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शन वैल्यू। तो मैं क्या कह सकता हूँ, ये फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है। अगर ये फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है तो लेट्स गो टू चेक फॉर द डिफरेंशियबिलिटी। क्या ये फंक्शन हमारा डिफरेंशिबल है, उसके लिए अभी अभी हमने पढ़ा है कि किसी भी फंक्शन को डिफरेंशिएट करने के लिए, डिफरेंशिबिलिटी चेक करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शन वैल्यू, सॉरी इज इक्वल टू फाइनाइट वैल्यू। राइट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू द फाइनाइट वैल्यू। ठीक है। तो बच्चों अभी हमने कंटिन्यूटी चेक किया, अब हम इसका डिफरेंशिबिलिटी चेक करेंगे। डिफरेंशिबिलिटी कैसे चेक कर सकते हैं, डिफरेंशिबिलिटी के लिए राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड डेरिवेटिव। तो आर एच डी राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होगा, लिमिट ऑफ एच टेंस टू 0 एफ ऑफ, कहां पे चेक करना है, 3 पे। तो 3 प्लस ऑफ एच माइनस ऑफ एफ ऑफ 3 डिवाइडेड बाय एच। तो 3 प्लस एच इसमें सब्सटीट्यूट करेंगे तो क्या आएगा, लिमिट ऑफ एच टेंस टू 0 एफ ऑफ 3 प्लस एच, 3 प्लस एच यहाँ पे सब्सटीट्यूट कीजिए, क्या आएगा, एक्स की जगह पे 3 प्लस एच सब्सटीट्यूट होगा तो मॉड ऑफ एच इज माइनस ऑफ एच माइनस ऑफ 0 डिवाइडेड बाय एच। अब मॉड ऑफ एच का वैल्यू क्या होगा, 1 होगा, एच होगा, एच डिवाइडेड बाय एच इज इक्वल टू 1। और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या होगा, एल एच डी इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ 3 माइनस एच माइनस ऑफ एफ ऑफ 3 डिवाइडेड बाय माइनस ऑफ एच इज इक्वल टू फंक्शन वैल्यू। फंक्शन वैल्यू क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ, अगर हम 3 माइनस एच रिप्लेस करते हैं एक्स के जगह पे, तो 3 माइनस एक्स माइनस ऑफ 3 इज इक्वल टू क्या होगा, 3 माइनस एच माइनस ऑफ 3 माइनस ऑफ एफ ऑफ 3, एफ ऑफ 3 का मॉड ऑफ 3 माइनस 3 एफ ऑफ 0, एफ ऑफ 3 मतलब मॉड ऑफ डिवाइडेड बाय एच। इसको आप फर्दर सॉल्व करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, you will be getting you will be getting mod of minus h, and mod of minus h minus of, यहाँ यहाँ माइनस h आएगा, mod of minus h डिवाइडेड बाय 0 डिवाइडेड बाय माइनस ऑफ h। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो -1 आएगा। तो आपके यहाँ पे क्या दिख रहा है, राइट हैंड डेरिवेटिव is not equals to left hand derivative, because right hand derivative we are getting as a 1, but left hand derivative we are getting as a -1. Hence what we can say that this particular function is continuous but not differentiable. तो इस तरीके से हमने इस पर्टिकुलर क्वेश्चन पे एक क्वेश्चन किए हैं, और भी 2-3 क्वेश्चंस अभी हम लोग करने वाले हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है ये कुछ इस तरह से है, फाइंड वेदर द फॉलोइंग फंक्शन इज डेरिवेटिव डिफरेंशिएबल डेरिवेबल एट x इक्वल्स टू 1 एंड x इक्वल्स टू 2 और नॉट। तो हमें ये फाइंड करना है क्या ये जो फंक्शन है x इक्वल्स टू 1 और x इक्वल्स टू 2 पे ये डेरिवेबल है कि नहीं। जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन है कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ये डेरिवेबल है कि नहीं, तो आपको पहले कंटिन्यूटी चेक करना है। मतलब पहले आपको c चेक करना है, c फॉर कंटिन्यूटी। नेक्स्ट आपको डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है, so whether this particular function is derivable at this particular point or not। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, पहले कंटिन्यूटी चेक करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं, पहले कंटिन्यूटी चेक करने वाले हैं। तो सॉल्यूशन क्या होगा, पहले t, तो आई एम गोइंग टू चेक फॉर दिस x इक्वल्स टू 1, so लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस f of x इज इक्वल्स टू
एफ ऑफ एक्स तो मैं कंटिन्यूटी एट एक्स इक्वल्स टू 1 पे मैं कंटिन्यूटी चेक कर रहा हूं, तो मैं अभी राइट हैंड लिमिट चेक कर रहा हूं, तो x प्लस एक्स 1 प्लस में क्या है, ये डेफिनेशन यूज करेंगे, तो 2 माइनस एक्स जब आप सब्सटीट्यूट करोगे तो ये वैल्यू आएगा 1। लिमिट x टेंस टू 1 माइनस मीन्स 1 से छोटा, एफ ऑफ एक्स 1 से छोटा कब आएगा, ये वाला डेफिनेशन यूज करने वाला, तो लिमिट x टेंस टू 1 माइनस x इट इज इक्वल्स टू 1। वैल्यू ऑफ ए फंक्शन इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, value of function is also equals to 1 आएगा। तो we got that continuity, this particular function is continuous at x equals to 1, x equals to 1 पे continuous है। अब हम क्या देखेंगे, डिफरेंशिएबल, सॉरी अब हम चेक करने वाले हैं इसकी डिफरेंशिएबिलिटी, x equals to 1 पे ये डिफरेंशिएबल है या नहीं। तो अगर फंक्शन मेरा डिफरेंशिएबल है x equals to 1 पे, तो इसका राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होगा, आर एच टी इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x डिवाइडेड बाय h। एफ ऑफ एक्स प्लस एच क्या होगा, यहाँ पे आप एक्स प्लस एच, एक्स बोले तो किस पर्टिकुलर पॉइंट पे चेक करना है, 1 पे चेक करना है इसका डेरिवेटिव। इसका डेफिनेशन कैसा होगा, लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ 1 प्लस एच माइनस ऑफ एफ ऑफ 1 डिवाइडेड बाय h। तो 1 प्लस h मीन्स greater than 1, greater than 1 is over here, this definition is going to use 2 minus x, f of 1, this value is minus of 1, 1 plus h, we are going to use here 1 plus h डिवाइडेड बाई h। इसको आप फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो आपको मिलेगा ये -2, 2 कैंसिल, माइनस h बाई 1, तो ये -1 आएगा ये। फिर इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव अगर देखोगे, आर एच डी इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ x माइनस h डिवाइडेड बाई f ऑफ x डिवाइडेड बाई h, ठीक है, f ऑफ x डिवाइडेड बाई h। तो इट इज इक्वल्स टू 2 माइनस f ऑफ 2 माइनस x, 2 माइनस एक्स का मतलब क्या होता है, 2 माइनस एक्स का मतलब क्या होता है, एक्स माइनस एच बोले तो एक्स माइनस एक्स का वैल्यू क्या है, एफ ऑफ 1 पे मैं चेक कर रहा हूं, तो एफ ऑफ 1 माइनस एच माइनस ऑफ एफ ऑफ 1 डिवाइडेड बाय एच एंड लिमिट टेंस टू लिमिट h टेंस टू 0। तो अगर एफ ऑफ 1 माइनस एच मींस 1 लेस देन h, तो ये वैल्यू आ जाएगा, इट इज इक्वल्स टू x दैट इज 1 माइनस h माइनस ऑफ 1 डिवाइडेड बाय h, तो इट इज इक्वल्स टू -1 इट इज इक्वल्स टू -1। तो आपने देखा राइट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल्स टू फाइनाइट वैल्यू, देन वी कैन से दैट दिस पर्टिकुलर फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 1। तो ये फंक्शन जो है कंटिन्यूअस है और डिफरेंशिएबल है एट x इक्वल्स टू 1 पे। तो अभी मैंने x इक्वल्स टू 1 पे चेक किया, अब नेक्स्ट स्टेप में मैं x इक्वल्स टू 2 पे चेक करूंगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं यहाँ पे x इक्वल्स टू 2 पे कंटिन्यूटी चेक कर रहा हूँ, और x इक्वल्स टू 2 पे मैं फंक्शन वैल्यू लिमिट ऑफ राइट हैंड लिमिट यहाँ पे चेक कर रहा हूँ, राइट हैंड लिमिट ये आया इसका 8, लेफ्ट हैंड लिमिट इसका क्या आएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू LHL इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू 2 माइनस f ऑफ x 2 माइनस मींस लेस देन 2, ये अगर वैल्यूज हो लेस देन 2 में, तो हम क्या कह सकते हैं, लेस देन 2 बोले तो 2 माइनस x, तो लिमिट ऑफ x टेंस टू 2 माइनस, तो 2 माइनस x is equals to 2 minus x equals to 2 is equals to 8 is equals to 0, सॉरी। तो अगर आप सब्स्टिट्यूट करोगे 2 minus x की जगह पे 2, तो ये आएगा 0। तो यहाँ पे आप देखो राइट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड लिमिट, हेंस द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। तो यहाँ से क्या कह सकते हैं, फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x equals to 2, x equals to 2 पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस, हेंस नॉट डिफरेंशिएबल एट x equals to 2। x equals to 2 पे ये फंक्शन डिफरेंशिएबल ही नहीं है। जब ये फंक्शन मेरा डिफरेंशिएबल नहीं है x equals to 2 पे, तो व्हाट वी कैन से समथिंग इंटरेस्टिंग, ध्यान से देखना, x equal to 2 पे ये डिफरेंशिएबल नहीं है, समझ में आया। अभी हमने इससे पहले मैंने बताया कि वो फंक्शन x equals to 1 पे कंटिन्यूअस भी है और डिफरेंशिएबल भी है, तो हेंस द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट x equals to 1 बट नॉट एट x equals to 2। तो आप कभी भी अगर डिफरेंशिएबिलिटी की क्वेश्चन दी जाएगी, चेक वेदर दिस पर्टिकुलर फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट नॉट एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट,
तो फर्स्ट चेक फॉर कंटिन्यूटी देन फॉर डिफरेंशिएबिलिटी, क्योंकि कंटिन्यूअस अगर कोई फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे आप उसका डिफरेंशिएशन नहीं फाइंड कर सकते हो। ओके, so that's it in this particular video. Thank you. Signing off, Vikas.